सभी छात्रों को नमस्कार। आज हम आपके लिए जो है आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो है हार्दिक स्वागत करते हैं, जहां पे जो है आपका थर्ड सेमेस्टर बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर के जो है सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन का जो है आपका सेकंड टॉपिक हम आपको लिए लेकर आए हैं छात्रों। चलिए आज हम आपको स्क्रीन पर लेकर चलते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है डिफिनीशन एंड एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन, वाटर इरोजन एंड कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन जो है। ठीक है छात्रों, मतलब आज जो हमारा टॉपिक है जो है बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर का, वो टॉपिक ये है जो पहले जो है हम पढ़ा रहे हैं, आपको अध्ययन करा रहे हैं डिफिनीशन ऑफ सॉइल इरोजन। ठीक है छात्रों, मृदा क्षरण सॉइल इरोजन भौतिक रूप से मिट्टी के कणों का अपने स्थान से हटाने और अन्य स्थान पर पहुंचाने की क्रिया को मृदा क्षरण कहते हैं। प्रकृति में दो प्रकार के मृदा क्षरण होते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारा मृदा क्षरण है वो जो है क्या कहते हैं, जो हमारी उपजाऊ मिट्टी है वो जो है वर्षा के कारण जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने की प्रक्रिया को मृदा क्षरण कहते हैं। ठीक है छात्रों, ये जो है दो प्रकार के जो है प्रकृति में पाए जाते हैं। आगे चलते हैं आपको प्राकृतिक क्षरण नेचुरल इरोजन। प्राकृतिक क्षरण वनस्पतियों से आच्छादित भूमि कवरेज सॉइल में प्रकृति के रूप में हवा तथा जल द्वारा क्षरण को प्राकृतिक क्षरण कहते हैं। यह क्षरण मृदा निर्माण तथा भूमि विनाश की क्रियाओं को समीकृत कर रखता है। इस क्षरण से कोई विशेष हानि नहीं होती है तथा इसको मनुष्य नहीं रोक सकता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारा प्राकृतिक क्षरण है उसमें जो है जो वर्षा और हवा के द्वारा जो हमारा क्षरण होता है उसे हम रोक नहीं सकते हैं, मगर हाँ उसे जो है अगर किसी चीज़ से आच्छादित कर दिया जाए या ढक दिया जाए तो इसे हम इस क्षरण को रोक सकते हैं। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। त्वरित क्षरण, जो फर्स्ट हमारा था प्राकृतिक क्षरण और दूसरा जो हमारा है वो त्वरित क्षरण है जो है। ठीक है, जब भूमि के कवच वेजिटेशन को पशुओं द्वारा चराकर, खोदकर, जोतकर समाप्त कर दिया जाता है तो भूमि खुल जाती है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि अगर त्वरित क्षरण में जो हमारा एक शब्दावली यूज किया गया है चराना, मतलब कहने का अर्थ ये है जब ऊपर के सरफेस पे वनस्पतियों को चरा दिया जाता है, गहन चरा दिया जाता है, तो वहाँ पे जो है क्षरण की प्रक्रिया हमारी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है छात्रों, आगे जो भूमि हमारी है वो खुल जाती है, मतलब ओपन हो जाती है जो है। फिर उसके बाद ऐसी भूमि पर जब वर्षा की बूंदें पड़ती हैं तो वहाँ ऊपरी मिट्टी के कणों को अपने में घोल देती है और ऊपर की यह मिट्टी खेत से बह जाती है अथवा हवा के साथ उड़ने लगती है। इस प्रकार के क्षरण को हम त्वरित क्षरण कहते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये छात्रों जो है कि जो हमारी त्वरित क्षरण होता है उसमें जो है अगर जब पशुओं के द्वारा या अन्य किसी क्रिया के द्वारा जो है अगर ऊपर का सरफेस अगर खुल जाता है जो है तो वो जो है जब वर्षा की बूंदें उस पर गिरती हैं जो है तो वो जो है मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। और जब वहाँ पे वायु अगर तेज होता है तो उसके द्वारा जो है मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता है, जिससे जो है क्षरण की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। उसे हम त्वरित क्षरण बोलते हैं। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। मृदा क्षरण को दो शक्तियों के कारण होता है। जो पहला हमारा है जल क्षरण, दूसरा हमारा है वायु क्षरण। ठीक है, पहले हम बताते हैं आपको जली कटाव जो है वाटर इरोजन। इस प्रकार के कटाव में मिट्टी पानी के टकराने के कारण अपने स्थान से अलग होती है, फिर उस स्थान से बहकर दूसरे स्थान पर ले जाई जाती है। इस प्रकार के कटाव को हम जली कटाव कहते हैं। मतलब जल के द्वारा जब मिट्टी कट के एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है तो वहाँ पे जो है हमारा जली कटाव होता है। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। वायु द्वारा जो है क्षरण विंड इरोजन। वायु कटाव जो है मिट्टी को अपने स्थान से अलग करके दूसरे स्थान पर ले जाने की दूसरी शक्ति को हवा कहते हैं। हवा के द्वारा इस प्रकार की भूमि का जो अपर्दन होता है उसे हम वायुव्य मृदा कटाव कहते हैं।
ठीक है छात्रों, मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो हमारी वायु द्वारा जो कटाव होता है उसमें जो है जब एक स्थान से मिट्टी जो है उड़ के दूसरी स्थान पर चली जाती है तो उसे हम वायु क्षरण कहते हैं। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंस फैक्टर्स एजेंसीज रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन, मतलब कहने का अर्थ ये छात्रों जो है कि जो क्षरण होता है वो किन कारणों के होता है, किस किस रीजन से होता है, वो हम आपको बतला रहे हैं। जो हमारा पहला है वर्षा जल, रेन वाटर जो है, वर्षा द्वारा क्षरण मात्र सघनता, काला वितरण तथा गति पर निर्भर करता है। अति वर्षा के कारण पानी अपने साथ कई टन मिट्टी प्रतिवर्ष बहा कर ले जाता है। ऊपर की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, इसीलिए मृदा क्षरण फसल उत्पादन पर सीधा प्रभाव डालता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारा वर्षा का जल है, अगर उसकी जो है तीव्र गति जो है, वर्षा की बूंदें अगर मिट्टी पे पड़ रही हैं या ऊपर की सरफेस पे पड़ रही हैं, तो वो जो उपजाऊ मिट्टी हमारी है जब वो कट के कहीं दूसरी जगह चली जाएगी जो है, तो उससे हमारी उत्पादकता में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हवा और आंधी, इसमें अलग होना, फिसलना, ढकेलना, रगड़ना, उड़ा ले जाना आदि क्रियाएं होती हैं। तेज हवा के चलने से बहुत अधिक मात्रा में ऊपर की उपजाऊ मिट्टी उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। मतलब हवा के द्वारा जो है जो हमारी उपजाऊ मिट्टी ऊपर की सरफेस है वो जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, जिससे हमारी उत्पादकता कम हो जाती है, जिससे क्षरण की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है छात्रों, आगे तापमान जो है टेम्परेचर, इसमें तापक्रम में वृद्धि की वजह से चट्टानों का गर्म होना, फैलना, सिकुड़ना आदि क्रियाएं होती हैं। गर्मी में अत्यधिक तापमान, ठंडा में अत्यधिक कम तापमान होने पर बड़ी बड़ी चट्टानें जो है पिघलने लगती हैं, जिससे जो है हमारी क्षरण की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। दरारें पड़ जाती हैं, जिससे मौसमी कारणों के प्रभाव से छोटे छोटे कारणों में बट जाती हैं और मृदा के बाद मृदा क्षरण को जन्म देती हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है जो हमारा पहाड़ी एरिया है वहाँ पे जो है जब मिट्टी जो है तापमान तेज होता है फिर ठंडा होता है तो उसमें जो है हमारी चट्टानें जो है सिकुड़ती हैं, फिर फैलती हैं, तो उसके बाद जो है जो हमारा एक सरफेस बनता है वहाँ पे क्षरण को जो है प्रक्रिया को जन्म दिया जाता है जो है। ठीक है छात्रों, आगे जीवनधारी कारक जो है बायोलॉजिकल एजेंसी, सूक्ष्म जीवों से लेकर जानवरों तक, यहाँ तक मनुष्य तक मृदा क्षरण होने के लिए उत्तरदायी हैं। बड़ी बड़ी खाने खोदने, पत्थर तोड़ना, ईंट पकाना आदि अनेक कार्य मनुष्यों द्वारा हो रहा है। मतलब कहने का अर्थ ये छात्रों जो है कि जो हमारा इरोजन है, जो हमारा क्षरण है, वो जो है ज़्यादातर खुदाई से भी जो कि मनुष्यों द्वारा होता है, भट्टों के भी जो है ईंट पकाना, उससे भी जो है क्षरण की प्रक्रिया हमारी स्टार्ट होती है, जो कि पूरी जिम्मेदारी जो है वो मनुष्यों के ऊपर जो है उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्षरण के रूप, फॉर्म्स ऑफ इरोजन, मृदा क्षरण निम्न प्रकार के होते हैं जो निम्नवत हैं। पहला जो जल क्षरण, वो हमने आपको बताया कि वनस्पतिक रहित भूमि पर जब वर्षा की बूंदें पड़ती हैं तो वहाँ पे मृदा के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती हैं, जिससे बिखर कर गदले पानी के बहाव के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचते रहते हैं और जल द्वारा मृदा के कटने की बहने की इस क्रिया को ही जलीय क्षरण कहते हैं। ठीक है छात्रों, ये मृदा क्षरण के जो प्रकार हैं वो हम आपको बतला रहे हैं। उसके बाद बूंद क्षरण जो है, इसमें जो है यह जो है प्रारंभिक अवस्था होती है, जिसमें वर्षा के पानी जब तेज गति से जो है क्या कहते हैं गिरती हैं जो है, तो उसमें जो है बूंद क्षरण जो है सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड आता है परत क्षरण जो है, जिसे हम सीड इरोजन बोलते हैं। बूंदों द्वारा मृदा कणों के बिखरने के पश्चात वर्षा का जल पूरे खेत से मिट्टी की एक पतली परत को समान रूप से बहा ले जाता है, इससे परत जो है क्षरण कहते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये छात्रों जो है कि जब उसमें वर्षा की बूंदें पड़ती हैं तो वहाँ पे जो है जब ऊपर की परत कट के दूसरी जगह चली जाती है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है क्षरण होता है जो है। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं।
छिद्र नालिका क्षरण जो है, रिले इरोजन, वर्षा होने पर जल खेत के ढाल की ओर नन्ही नन्ही जो है धाराओं के रूप में बहने लगता है। ये धाराएं मृदा कटाव करती हैं और उंगलियों के समान पतली नालियां बना लेती हैं। इन उथली नालियों को रिलेस आप के रूप में धारण किए हुए कटाव को क्षुद्र नालिकाएं कहते हैं। ये क्षुद्र नालिकाएं जुताई के बाद समाप्त हो जाती हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारा क्षुद्र नालिका है, जो हमारा जो है रिले इरोजन है जो है, उसमें क्या होता है कि जब वहाँ पे वर्षा के पानी जो है खेत के जो है ढलान के अनुरूप जो है पड़ता है तो है वहाँ पे जब वो पानी जो है तीव्र गति से अपना जो है एक रास्ता बनाती है, छोटी छोटी नन्ही नन्ही जो है नालियाँ बनाने के बाद जो है उसमें जो है क्या कहते हैं मिट्टी और पानी कट के जो है वो बाहर जाता रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं क्षुद्र नालिका क्षरण कहते हैं। ठीक है छात्रों, इसके द्वारा जो है जो ये अगर इसे समाप्त करना है जो है तो उस खेत की जो है जुताई करने पर ये नालिकाएं जो है समाप्त हो जाती हैं और क्षरण की प्रक्रिया वहाँ पे रुक जाती है। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। अवनालिका क्षरण, गिले इरोजन, जब छिद्र नालिका क्षरण की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है और भूमि का ढाल अधिक होता है तो पानी का बहाव कटाव बढ़ना रहता है। तब ये नालिकाएं अधिक गहरी एवं चौड़ी होती रहती हैं और वह ऊपरी सतह के कटने के बाद अधोभूमि सब सॉइल को भी काट कर गहरा कर देती हैं। यह कटाव धारा के विपरीत दिशा में बढ़ता रहता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है जो हमारे अवनालिका क्षरण है जो है, जब वहाँ पे जो है जो हमारी छोटी नालियाँ होती हैं, जब वो जो है क्या कहते हैं वहाँ पे अधिक ढलाव होता है, अधिक बहाव की प्रक्रिया होती है, तो वहाँ पे जो है ये अपनी जगह को चौड़ा कर देते हैं, जिससे जो है क्षरण की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से होने लगती है। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। भूस्खलन क्षरण, लैंड स्लाइड्स ऑफ स्लिप इरोजन, इस प्रकार का क्षरण प्रायः पहाड़ों पर देखने को मिलता है। जब पहाड़ों पर प्रचंड वर्षा होती है तब चट्टानें नमी से पूर्ण संतुष्ट हो जाती हैं, तो खड़े ढालों पर ढीली चट्टानें और भूखंड स्खलित होकर नीचे लुढ़क जाती हैं। इससे भूस्खलन क्षरण कहते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो हमारा भूस्खलन जो है क्षरण है, वहाँ पे जब बड़ी चट्टानें जो है हमारी क्या कहते हैं टूट कर जो नीचे ढालों पे जो है आके गिरती हैं जो है, तो वहाँ पे क्षरण की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा होती है। और वहाँ पे जो क्या कहते हैं जब नमी का या पहाड़ों का प्रचंड वर्षा का एक प्रक्रिया स्टार्ट होती है जो है, तो वहाँ पे क्षरण की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। सरिता तट क्षरण जो है, ठीक है, निकटवर्ती भूमियों का वानस्पतिक आवरण अनियंत्रित सरिता तटों को प्रबंधन चराई आदि द्वारा नष्ट कर दिए जाने पर अथवा तटों के अत्यंत समीप तक भू परिष्करण क्रियाएं करते रहने के कारण तटों पर क्षरण तीव्रतर हो जाता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारी सरिता जो है नालिका क्षरण है, उसमें जो है अगर वहाँ पे जब चराई की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा होती है और ऊपर से वानस्पतिक जो आवरण है वो अगर हट जाता है तो फिर वो जो है क्षरण जो है अपना स्टार्टिंग वहाँ पे प्रक्रिया स्टार्ट कर देता है। ठीक है छात्रों, जिसे हम सरिता नालिका क्षरण कहते हैं। आगे जो है सागरीय क्षरण जो है, इस प्रकार का क्षरण समुद्र के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे पुलीन क्षरण भी कहते हैं। सागर की औसतन निम्नवत रेखा से लेकर स्थल की और अस्थायी वनस्पति रेखा में फैले क्षेत्र को कहते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये छात्रों जो सागरी क्षरण होता है, जो तटीय क्षेत्र होता है, वहाँ पे जब वर्षा का या बाढ़ के समय जो है जब वहाँ पे जल स्तर जो है नीचे आता है, तो फिर वो धीरे धीरे वहाँ पे जो मिट्टी है वो जो है मिट्टी के कण धीरे धीरे वो खसकते जो है समुद्र में मिलते रहते हैं, जिससे क्षरण की प्रक्रिया जो है चलती रहती है। ठीक है छात्रों, आगे
जलीय क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर इरोजन, जल द्वारा भूमि के कटाव को प्रभावित करने वाले कारकों को निम्नलिखित समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। जो पहला है वेयर, ई इरोजन, फैक्टर्स एफ, सी क्लाइमेट, फिर टोपोग्राफी, वी वेजिटेशन, एस जो है सॉयल, फिर उसके बाद ह्यूमन फैक्टर्स, मतलब मनुष्य जो है उसमें फैक्टर जो क्षरण के मेन जो रीजन है जो है, जो एक समीकरण के थ्रू जो है समझाया गया है छात्रों जो है। आगे जो है जलवायु जो है, जलवायु वर्षा की भीषणता, अवधि और आवृत्ति का भूमि क्षरण की गति तथा परिणाम पर भारी प्रभाव पड़ता है। अधिक समय तक होने वाली और बारंबार की तेज गति से होने वाली वर्षा में भूक्षरण अत्यधिक होता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्र, जो हमारी क्लाइमेट है अगर वहाँ पे अगर चेंजिंग होता है जो है, अगर भारी वर्षा होती है या आंधी जो है तेज से आ रही है जो है, तो वहाँ पे जो है क्षरण की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। तल जो है टोपोग्राफी, समतल भूमि पर ढालू भूमि की अपेक्षा कम कटाव होता है। ढाल का अंश और लंबाई अवधावन तथा मृदा क्षरण दोनों को प्रभावित करते हैं। ढाल की लंबाई व अंश अधिक होने पर जल को भूमि द्वारा सूखने के लिए बहुत ही कम समय मिलता है, जिससे अवधावन की मात्रा बढ़ जाती है और भूमि का कटाव अधिक होता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारा टोपोग्राफी जो तल है, अगर वो समतल है तो वहाँ पे क्षरण की प्रक्रिया कम होगी। अगर वहाँ पे ढलान की प्रक्रिया है या ढलान नुमा जो है, अगर क्या कहते हैं सरफेस है, तो वहाँ पे क्षरण की प्रक्रिया और अवधावन की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है छात्रों, आगे मृदा गुण, सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स। बलुई भूमि में कणों का बिखराव अत्यधिक होता है लेकिन स्थानांतरण कम होता है, जबकि मटियार भूमि में कण का आपस में अधिक मजबूती चिपके रहते हैं, लेकिन कणों का स्थानांतरण अत्यधिक होता है। ऊपर भूमि पानी में शीघ्र घुल जाती हैं और पानी के साथ शीघ्र बहती रहती हैं और जल को भूमि के अंदर प्रवेश करने को बढ़ाती हैं। अवधावन की मात्रा कम होती है, जिससे कटाव कम होता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि मृदा का अगर कैरेक्टर हमारा अच्छा है, अगर ऊपर का सरफेस जिसे चरित्र बोला जाता है, अगर वो अच्छा है, अच्छी खासी जो है, तो बलुई जो मिट्टी हमारी होती है वहाँ पे जो उसके कण होते हैं वो भारी होते हैं, तो वहाँ पे जो है क्षरण की प्रक्रिया कम होती है। और अगर वहीं पे चिकनी दोमट मिट्टी रहे जो है, तो वहाँ के कण जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे चली जाती हैं, जिससे जो है क्षरण की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है छात्रों, आगे जो है वनस्पति वेजिटेशन। वनस्पति से आच्छादित भूमि जलवायु एवं तल पे आदि के प्रभावों को कम कर देती है। वनस्पति वर्षा की बूंदों को भूमि के कणों से टकराने से पहले ही रोक देती है, अतः कणों का बिखराव नहीं होने पाता है, जिससे अवधावन के वेग में भी कमी आती है तथा जल का भूमि में शोषण कम होता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि अगर जो वनस्पति से जो हमारा खेत जो है अगर ढका हुआ है, अगर उसमें जो है आंधी हो या वर्षा की बूंदें हो, वो जो है वनस्पति उसको रोकता है, जिससे हमारी सरफेस का कटाव जो ऊपर की परत है वो कम होती है, जिससे अवधावन की प्रक्रिया कम होती है और जल धारण क्षमता करने की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा हो जाती है। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। मानवीय कारण जो है ह्यूमन फैक्टर, मनुष्य ईंधन, लकड़ी और खेती योग्य भूमि प्राप्त करने के लिए अंधाधुंध वनों की कटाई करता रहता है। इसी प्रकार चारागाहों में अत्यधिक चराई करने से भूमि वनस्पति विहीन हो जाती है। देश के कुछ भागों में जनजातियों द्वारा विस्तृत रूप से वनों की कटाई, सफाई, स्थान बदलती खेती जिसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जाती है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो मनुष्यों द्वारा मानवीय कारण के द्वारा जो क्षरण हो रहा है, वहाँ पे जो है अगर देखा जाए कि जो उन्हें जीवन यापन के लिए जो उन्हें ज़रूरी की चीज़ें हैं उसे जो है प्राप्त करने के लिए वनों की कटाई
आधा धुंध कर रहे हैं वो लोग, जिससे जो है हमारी ऊपर की सरफेस खुल जा रही है। वहाँ पे अगर वर्षा की बूंदें अगर गिरती हैं तो क्षरण की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा होती है, और वहाँ पे शिफ्टिंग खेती का सबसे ज़्यादा प्रचलन होता है, जो कि मानव द्वारा ही ये क्षरण सबसे ज़्यादा हो रहा है। ठीक है छात्रों, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ हम उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।